हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके आईसीएससी के फिजिक्स का क्लास 10th का चैप्टर 3 करेंगे, मशीन। और जो भी हम ये पीडीएफ्स यूज़ करते हैं ना, ये आपको वीडियो के एंड में एक लिंक मिला करेगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सिंपली अगर देखा जाए तो मशीन होती क्या है? मशीन है एनी डिवाइस दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। तो इसका मतलब क्या है भी? जो भी एक टूल, एक डिवाइस जो आपका काम आसान करते हैं, राइट, वो एक मशीन है। ठीक है। और अगर आपने इसकी डिफाइन लिखनी होगी तो आप कैसे लिखोगे? इट इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज लोड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। अभी देखो, तो अगर देखा जाए तो मशीन क्या है कि आपके पास यहाँ तो बहुत ज्यादा जैसे भारी कोई सामान है, राइट, और आप उसको थोड़ा सा आप फोर्स लगाओगे और आप उसको मूव कर दोगे, जो भी आपने करना है, और आप फोर्स अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हो। हम उसके एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा मशीन क्या कर सकता है भी? आपको स्पीड दे। जैसे आपने थोड़ा सा, आपने इतना सा मूव हुए, और लेकिन जो आपका जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे वो आपकी चीज ज्यादा मूव हो गई, राइट। तो अभी ये देखो, जैसे फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ मशीन्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है? अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो क्या है? लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। एग्जांपल क्या है? कार जैक। अभी हम कार जैक पे हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और कार कितनी ज्यादा उठ जाती है, राइट। तो वो हो गया। दूसरा क्या है? चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। अभी देखो, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? रियर व्हील ऑफ साइकिल इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग एफर्ट ऑन पेडल। अभी हमने पिछले वाला व्हील घुमाना होता है साइकिल का, राइट। हम पीछे व्हील के ऊपर तो नहीं फोर्स लगाते ना, हम क्या, क्योंकि वहां पे कन्वीनियंट नहीं है। अभी हम पीछे को कैसे फोर्स लगाएंगे पीछे जाके? इसलिए हमने ये मशीन बनाई है, ये पेडल है जो, ये पूरा, ये मशीन है जो हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को एक कन्वीनियंट पॉइंट पे शिफ्ट कर देती है। पीछे वाला टायर टायर घूमेगा, लेकिन हम उसके लिए फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, राइट। एक ही ये हो गया। उसके बाद में तीसरा क्या है काम? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, राइट। ये था चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये है चेंजिंग द डायरेक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? ये देखो, जैसे पुली। पुली एक ऐसी मशीन है जिसकी वजह से हम डायरेक्शन एफर्ट का चेंज कर रहे हैं। अभी ये देखो, एक तो क्या होना था, हमने ऐसे पकड़ के हमने ऊपर को ऐसे खींचना था इस बाल्टी को, राइट, इस बकेट को। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने पुली लगाया जिसकी वजह से हम नीचे को फोर्स लगा रहे हैं और हम बकेट को ऊपर पुल कर रहे हैं। ये ज्यादा आसान भी है नीचे को फोर्स लगाना। क्यों? क्योंकि आप अपना बॉडी वेट भी उसके ऊपर ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से वो आसान हो जाता है, राइट। अभी उसके बाद में क्या है? ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। एग्जांपल क्या है? अ पेयर ऑफ सीजर्स। अभी देखो, जो आपका पेयर ऑफ सीजर्स होता है, आप जहां से उसको पकड़ते हो, आप थोड़ा सा से मूव करोगे, और जो आपका सीजर के आगे वाले जो आर्म्स हैं, वो ज्यादा लेंथ तक वो आपके मटेरियल को कट करेंगे, राइट। आपने यहाँ पे, आप जैसे 2 सेंटीमीटर मूव हुए, उसने 4 सेंटीमीटर काट दिया, राइट। तो वहां से हम क्या देख रहे हैं कि आपको गेन इन स्पीड हुआ है, राइट। तो देखो ना, आपने 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गए, लेकिन वो 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर गया। तो स्पीड कितनी होगी? ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये क्या था आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको गेन इन स्पीड हुआ, राइट। देखो, टर्म्स रिलेटेड टू अ मशीन। सबसे पहले क्या है? लोड। लोड क्या होता है? रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। जो भी रेसिस्टिव फोर्स है जिसको हम ओवरकम करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये वाले एग्जांपल में बकेट था, बकेट फुल ऑफ वाटर, राइट। ऊपर वाले में यहाँ पे क्या था? ये कार थी, कार लोड है जिसको हम ओवरकम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये होगा लोड। अभी दूसरा क्या होता है? एफर्ट। एफर्ट क्या है? फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। अभी जो बकेट के लिए हम नीचे को ऐसे फोर्स लगा रहे हैं वो एफर्ट है, ठीक है। कार के लिए हम वो जैक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो एफर्ट है, ठीक है। अभी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। तीसरा क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। और ये देखो, यूनिटलेस होगा। क्यों? लोड भी आपका फोर्स है तो न्यूटन, एफर्ट भी आपका फोर्स है तो न्यूटन, राइट। तो दोनों अगर न्यूटन न्यूटन है तो दोनों कट हो जाएंगे, तो यूनिटलेस हो गया। अभी देखो, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर्स, राइट। इसका मतलब क्या है? भी लोड ज्यादा है एफर्ट से। अगर लोड ज्यादा है एफर्ट से तो क्या हो रहा है? फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है ना। कि जैसे आपका लोड ज्यादा है लेकिन आप एफर्ट कम लगा रहे हो और आप अपने लोड को उठा पा रहे हो, जैसे वो कार वाला एग्जांपल था, लोड ज्यादा एफर्ट कम। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, उससे क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज है लेस देन 1, तो उसका मतलब क्या है? लोड इज लेस देन एफर्ट। तो वहां पे आ जाएगा गेन इन स्पीड। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये वाला याद कर लेना, मतलब याद नहीं, हाँ, इसको ऐसे याद कर लेना भी।
याद भी वैसे करने की जरूरत नहीं है, समझ ही लो। भी लोड अगर एफर्ट से ज्यादा है तो ना हमें दिख रहा है फोर्स मल्टीप्लायर है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा केस होगा जिसमें लोड कम है एफर्ट से, वहां पे वो गेन इन स्पीड वाला केस हो जाएगा, राइट। अगर मैकेनिकल एडवांटेज वन आ रही है, मतलब लोड इज इक्वल टू एफर्ट, तो वहां पे ना ही तो हम फोर्स मल्टीप्लायर कुछ बन रहा है, ना ही गेन इन स्पीड है। तो ऐसी मशीन्स का जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज वन होती है, मोस्टली इसका यूज होता है तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके। अभी फोर्थ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी रेशियो। ये क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू दी वेलोसिटी ऑफ लोड। अब ये देखो, ये ऊपर वाले से अलग है। ऊपर क्या था? लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन लोड। ठीक है, ये भी यूनिटलेस हो जाएगा, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे वेलोसिटी, राइट। और वेलोसिटी रेशियो को आप एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हो, बी रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये कैसे? देखो, जो वेलोसिटी होती है आपकी, वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हो। तो वेलोसिटी रेशियो को आप क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। 2 मिनट। देखो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। अब ये कट होगा, ये कट हो गया, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्ले यही आ गया, ये देखो, सेम टाइम के लिए। तो ये आ जाएगा। तो आप इसको वेलोसिटी रेशियो को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी देखो, अगर आपका वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है? भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट आपका ज्यादा है। अभी देखो, अगर आपका एफर्ट ज्यादा है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कम है। दूसरा क्या है? वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1। इसमें क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से। आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करा, लोड आपका ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, तो वो क्या है? गेन इन स्पीड। और वही बात जैसे मैंने पिछली बार बोली थी, भी एक चीज याद रखो, उससे दूसरा खुद इम्प्लाई कर लेना। ये तो आपको जैसे समझ आ गया भी अगर लोड ज्यादा मूव हो रहा है, एफर्ट कम मूव हो रहा है, तो वहां से क्या है? गेन इन स्पीड। और अगर उल्टा हो गया, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो वो क्या आ जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई, राइट। तो जैसे अभी उसमें कार कार जैक वाले में भी सोच के देखो, आपकी कार होती है, जब आप कार के नीचे कार जैक लगाते हो, तो आप कितनी बार उसको ऐसे 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 करते हो ना, तो आपका जो एफर्ट है वो तो कितनी ज्यादा बार आपको ऐसे घुमाना पड़ता है, ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा होगी आपके एफर्ट की। लेकिन कार थोड़ी थोड़ी मूव होती है। तो वही बात है, वो ये देखो, यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपका लोड बहुत कम है, एफर्ट बहुत ज्यादा है, तो वहां पे फोर्स मल्टीप्लायर था, राइट। और कब ये याद रखना, कभी भी मशीन ना दोनों में से एक काम ही करेगी, या तो फोर्स मल्टीप्लायर होगी या फिर वो गेन इन स्पीड देगी आपको। ठीक है, दोनों चीजें एक मशीन नहीं करेगी कभी भी। भी और क्या है? वर्क इनपुट। ये क्या है? जो हम मशीन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, दैट इज वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, दैट इज वर्क डन बाय अस, राइट। तो इसको आप कैसे करोगे? जैसे क्योंकि हम कर रहे हैं, एफर्ट जो है वो वर्क कर रहा है। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है? एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, राइट। ऐसी वर्क आउटपुट जो मशीन आपको, लोड के ऊपर जो मशीन वर्क करेगी, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। तो ये क्या होगा? फोर्स क्या होगा? लोड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, राइट। अभी आगे क्या? एफिशिएंसी। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट। एफिशिएंसी वही होता है ना, देखो, जितना मशीन ने आउटपुट दिया अपॉन वर्क इनपुट, वो एफिशिएंसी होगी। और मोस्टली हम एफिशिएंसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसलिए कभी कभी ऐसे नहीं है भी हमेशा परसेंटेज में होगा, ऐसे भी हो सकता है। अगर तो ऐसा सीधा है, तो ये 1 में से काउंट होगा। भी आपका एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी, 1 का मतलब होता है 100%। तो अगर परसेंटेज में आए तो ये 100% में से काउंट होगा, राइट। वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है? एफिशिएंसी इज नेवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 100% इन रियल लाइफ, बट इट कैन बी इक्वल टू 1 और 100% इन आइडियल केस। ठीक है, एफिशिएंसी जो है, अगर हम रियल लाइफ की बात करें, रियल मशीन्स की बात करें, तो वो हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, हमेशा लेस देन 1 होगा, कभी भी ऐसा 100% नहीं होगा भी जितना आपने वर्क करा उतना ही आपको मिल गया। और ग्रेटर देन 1 तो कभी भी नहीं होता। भी ऐसा नहीं है आपने थोड़ा सा वर्क करा और आपको वर्क उधर से ज्यादा मिल गया, वो एनर्जी कंजर्वेशन का वो हो रहा है। उसको एनर्जी कंजर्वेशन को एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है ना भी, आपका जितना आप एनर्जी दोगे उससे ज्यादा एनर्जी नहीं ना आ सकती।
समझ रहे हो ना? अभी आपने थोड़ी सी एनर्जी दी और उधर से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो तो एनर्जी कंजर्वेशन गलत हो गया, राइट? तो उसको भी कंजर्व करना है, इसलिए एफिशिएंसी हमेशा ग्रेटर देन सॉरी लेस देन वन होती है। वन इक्वल टू वन हो सकती है, उसका मतलब क्या होगा भी कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं, जितनी आपने एनर्जी दी उतनी एनर्जी ही वापस आएगी, लेकिन वो आइडियल केस है। असली मशीन्स में ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? कोई जो भी आप वर्क करते हो ना, जो भी आप एनर्जी दे रहे होते हो मशीन को, वो हमेशा फ्रिक्शन की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में, मतलब फ्रिक्शन से जो हीट जनरेट होगा उसमें थोड़ी बहुत निगलेक्ट हो जाती है, राइट? उससे थोड़ी बहुत लॉस हो जाता है एनर्जी का। वही देखो, it can never be greater than or equal to 1. देखो, because some work is lost in friction, right, which causes heating of machining parts. Also, due to conservation of energy, work output by the machine can never be greater than the work input. वही जो अभी मैंने बोला था, therefore efficiency is less than 1 for ideal machine. एफिशिएंसी इक्वल टू वन। अगर कभी भी आपको लिखा होगा ना आइडियल मशीन, उसका मतलब क्या हो रहा है? भी कोई लॉस नहीं हो रहा एनर्जी का। आइडियल मशीन का मतलब ये होता है भी कोई लॉस नहीं हो रहा, एफिशिएंसी वन है, जितना आप वर्क दोगे उतना ही आपको वर्क आउटपुट मिलेगा, राइट? अभी यहाँ क्या है? रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, ये भी याद रखना। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो देखो, फॉर एक्चुअल मशीन, जो रियल लाइफ की बात करें, तो एफिशिएंसी हमेशा लेस देन वन होगा, तो वहां से क्या मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन वेलोसिटी रेशियो होगा, राइट? आइडियल मशीन्स में एफिशिएंसी वन होता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, आप ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी हम लीवर्स पे आ गए, राइट? लीवर क्या होता है? अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंट, कभी कभी बेंट भी हो सकता है, बार विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, राइट? देखो, एक तो फलक्रम, फलक्रम होता है। फलक्रम क्या है? पॉइंट ऑन लीवर थ्रू विच द फिक्स्ड एक्सिस पासेस। अभी अगर देखा जाए, ये देखो, ये आपका यहाँ पे फलक्रम है, यहाँ पे ये फलक्रम, यहाँ पे ये फलक्रम। अगर मैं आपको शो करूँ तो ये देखो, ये आपका एक लीवर बन सकता है। तो ये जो पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट है, उसको हम फलक्रम बोलते हैं। अगर मैं इधर से इसको ऐसे पकड़, इधर से पकड़ लूँ ऐसे ऐसे, तो ये फलक्रम हो गया। अभी इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, राइट? तो वो पॉइंट जो होता है उसको हम फलक्रम बोलते हैं, राइट? अभी देखो, फलक्रम से आप कितनी दूरी पे एफर्ट लगा रहे हो, वो हो जाएगा आपका एफर्ट आर्म। ये देखो, ये वाला पॉइंट, इधर से इधर, ये कोई एफर्ट, यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट आर्म। और फलक्रम से जितना आप दूरी पे आपका लोड पड़ा है, वो हो जाएगा लोड आर्म। ठीक है? फलक्रम से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। अभी जो ये होते हैं लिवर्स वगैरह, ये तीन इनको क्लासेस में बांटा गया है, ठीक है? क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री। क्लास वन में क्या है? आपका फलक्रम बीच में, जो आपके फर्स्ट एग्जांपल है, ये देखो, ये क्लास वन है। क्या है? फलक्रम बीच में, एफर्ट साइड में और लोड साइड में। पहले एफर्ट, फलक्रम, लोड, राइट? दूसरा क्लास टू में क्या है? आपका लोड बीच में। क्लास थ्री में क्या है? आपका एफर्ट बीच में। ठीक है? और देखो, अगर लिवर्स क्या होते हैं? लिवर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो हमने पिछली बार नहीं करा था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, और पिछले चैप्टर में करा था हमने। दैट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ लिवर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट फलक्रम इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फलक्रम, राइट? दैट इज एट इक्विलिब्रियम, effort into effort arm is equal to load into load arm। ये वो है ना टॉर्क, हम टॉर्क लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो, हमने पिछले चैप्टर में करा था। effort into effort arm, that is F क्रॉस R, है ना? हम वो लिख रहे हैं मोमेंट, हम जो मोमेंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करते होते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट? तो वो हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हमने यहाँ पे आए भी। अगर आपका इक्विलिब्रियम में है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो यहाँ पे फलक्रम था, वहां से हम एफर्ट आर्म करेंगे, है ना, राइट? एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म, टॉर्क के लिए, राइट? दैट इज ई इनटू एफ ए इक्वल टू एल इनटू एफ बी, राइट? तो इनको ऐसे शफल कर लो, तो लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ बी। आपका एफ ए क्या है? एफर्ट आर्म। और एफ बी क्या है आपका? एफ बी है आपका लोड आर्म, राइट? देयरफॉर देखो, लोड अपॉन एफर्ट होता था हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, तो लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? एफ ए अपॉन एफ बी। एफ ए क्या था?
एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, राइट। ये तो आप ऐसे ड्राइव कर लेना। अगर याद रखना चाहते हो रख लो, वैसे मैं जब आपकी क्लास में था तो मैं ऐसे याद कभी रखता नहीं था, राइट। दो तीन चीजें याद रखनी होती हैं भाई, एक तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट वाली डेफिनेशन याद कर लो, और एक वेलोसिटी रेशियो है जो, उसकी वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी वाली जो है, वो वाली याद कर लो, राइट। और एफिशिएंसी को याद कर लो। वहां से ऑलमोस्ट सारा कुछ निकल आता है। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट वाला वेलोसिटी रेशियो को करना होगा तो वेलोसिटी से निकल आएगा, राइट, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। वैसे ही देखो अभी काइंड्स ऑफ लिवर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। क्लास वन लिवर है जो, फुलक्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज कैन हैव एनी वैल्यू, है ना। अब इसको देखो, अभी जो फुलक्रम है आपका, तो आपका क्या था, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है मैकेनिकल एडवांटेज लीवर्स का, भी हमने देखा था। अभी देखो एफर्ट आर्म आपका, एफर्ट आर्म और लोड आर्म की कोई वैल्यू हो सकती है। फुलक्रम को बीच में रखोगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, फुलक्रम को इधर रखोगे लोड आर्म कम हो जाएगा, फुलक्रम को इधर रखोगे एफर्ट आर्म कम हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कुछ भी हो सकता है, राइट। क्लास वन में अभी इसके एग्जांपल क्या है, सी सॉ हो गया, ऐसे बीच में कोई फुलक्रम बीच में, सीजर्स हो गए, ये हमने बनाया हुआ, और नॉडिंग ऑफ हेड, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो हमारे शरीर में से जो भी एग्जाम्पल होते हैं ना, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी देखो नॉडिंग ऑफ हेड, तो यहाँ पे क्या है, आपकी गर्दन होगी, ये आपका फलक्रम है, आपका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना सिर का, ये देखो थोड़ा सा बाहर को होता है, राइट। जैसे हम यहाँ पे भी देखें, ये देखो थोड़ा सा बाहर को, यहाँ पे ये भारी होता है, इसलिए यहाँ पे एफर्ट है, मतलब ये थोड़ा सा बाहर है, लेकिन आप पीछे को ऐसे खींच के रखते हो, मोस्टली आपका सारा हिस्सा आगे, तो ये बड़ा लोड है, ये आगे को जब आप कभी भी ऐसे ढीला रखोगे तो ऐसे आगे को जाएगा, तो आपके जो पीछे वाले मसल्स हैं इनको कॉन्स्टेंटली ऐसे खींच के रखना पड़ता है। तो यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हो, ये आपका लोड था, और बीच में आपका फलक्रम है जिसके अबाउट ये सारी मूवमेंट हो रही है, राइट। तो ये क्लास वन का एग्जाम्पल हो गया। क्लास टू लेवर क्या होते हैं, लोड इज इन बिटवीन फलक्रम एंड एफर्ट, ठीक है, लोड अभी बीच में है फलक्रम और एफर्ट के, दैट इज एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोड आर्म। कैसे, देखो लोड बीच में, इधर फलक्रम रख दो, इधर एफर्ट रख दो, तो देखो ये तो इतना होगा, इतना एफर्ट आर्म तो ई ए, और लोड आर्म हमेशा इतना रहेगा, तो लोड आर्म हमेशा कम रहेगा ना, क्योंकि अगर लोड आपका बीच में है तो लोड आर्म हमेशा कम रहेगा, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन वन होगा इसमें। ऑल्सो फॉर आइडियल केस, सिंस मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, तो वेलोसिटी रेशियो भी हमेशा ग्रेटर देन वन होगा सेकंड क्लास लेवल्स में, राइट। इसका एग्जांपल क्या है, नट क्रैकर हो गया, ये देखो फलक्रम लोड बीच में जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, और एफर्ट साइड में फलक्रम होता है, राइट। और हमारा बॉडी में से कौन सा एग्जांपल है, रेजिंग वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोज, तो ये देखो आपका जो ये फीट का ये वाला पॉइंट है, ये है आपका फलक्रम, इसके अबाउट ही आपका सारी ऐसे पैर कैसे ऐसे मूवमेंट होगा, तो ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट फलक्रम हो गया। यहाँ पे लोड और एफर्ट आपके पीछे वाले जो ये मसल्स हैं ये ऊपर को खींचेंगे, राइट। और यहाँ पे आपका लोड क्या है, पैर के ऑलमोस्ट बीच में, जहां से आपको पूरा का पूरा वेट नीचे आ रहा है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया सेकंड क्लास लेवर का। थर्ड क्लास लेवर क्या है, भी आपका एफर्ट बीच में, एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फुलक्रम। अभी देखो आपको लग रहा होगा भी ये सारा कुछ कैसे याद रखें भाई, एफर्ट बीच में है, लोड बीच में है, कौन बीच में है, तो हम इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे अभी। ये देखो एफर्ट, थर्ड क्लास लेवल में क्या है, एफर्ट इज इन बिटवीन लोड एंड फुलक्रम, राइट। तो एफर्ट आर्म हमें आपका हमेशा लोड आर्म से कम रहेगा, वही पिछले वाले पर बात आ गई। ये देखो एफर्ट बीच में है, लोड और फुलक्रम, ये देखो ये वाली चीज हमेशा ये वाली चीज से कम रहेगी ना, तो वही है। तो इसलिए ये हमेशा कम रहेगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज आपका हमेशा लेस देन वन है। ऑल्सो वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन वन हो गया, तो आइडियल के साथ दोनों इक्वल है, राइट। अभी देखो एग्जांपल क्या है, शुगर टोंग्स, ये देखो यहाँ पे फलक्रम है, आप बीच में से आप एफर्ट लगाते होते हो, और यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अपना रखते हो जिसको आप उठाओगे, राइट। तो वो हो गया आपका। और आपका बॉडी में से कौन सा एग्जाम्पल है, अगर बॉडी वाले एग्जाम्पल की बात करें तो वो है ये, रेजिंग अ लोड केप्ट ऑन पाम, आप ऐसे पाम पे रखोगे, 2 मिनट, कैमरा में पूरा आ नहीं रहा, आप यहाँ पे कुछ भी रखोगे, तो आपका देखो फलक्रम तो ये हो गया, आपके कोने ही फलक्रम हो गया, राइट, जिसके आप अबाउट आपका सारा ऐसे मूवमेंट होगा।
और लोड आपका यहाँ पे है, जो आपके पाम के ऊपर चीज रखी हुई है, ये आपका फलक्रम है। और आपके जो फोर आर्म्स के मसल्स हैं, ये ऊपर को एफर्ट लगा रहे हैं, भी नीचे नहीं जाने दे रहे, राइट। तो आपका एफर्ट बीच में। अभी ट्रिक क्या है फॉर क्लास वन, रिमेंबर EFL। EFL याद रखना, दैट इज अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, EFL। देन एज यू मूव वन क्लास फॉरवर्ड, ब्रिंग L वन स्टेप बैक। ठीक है, एल को जैसे जैसे आप एक क्लास आगे जाओगे, एल को पीछे, फिर एल को इधर। समझ गए? देखो, पहले तो अल्फाबेटिकली इसको रख देना, EFL को अल्फाबेटिकली रख दो, उसका मतलब क्या है, क्लास वन। अभी अगली क्लास जाओगे, एल को एक कदम पीछे लाओ, तो एल बीच में आ गया, तो क्या हो जाएगा, ELF। और अगली क्लास जाओगे, फिर को एल से इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, LEF। हो गया यार, राइट। अभी देखो पुली। पुली में क्या है, पुली का पहले बात एक नोट है, बी टेंशन एट ऑल पॉइंट्स इन वन स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, अभी टेंशन क्या है, सारा कुछ हम करते हैं। तो सबसे पहले आपका है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंगल फिक्स पुली। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स, क्योंकि सिंगल फिक्स्ड पुली है, राइट। देखो आपका कहीं पे जैसे आपने एक पुली थी, आपने कहीं पे टांग दी, ये रही, तो वहां पे अभी रहेगी। तो एक तरफ से तो आप एफर्ट लगाओगे, ये देखो यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे हो नीचे को, और एक तरफ आपका लोड होगा जिसको आप खींचना चाहते हो। और याद रखना, जब भी आपके डायग्राम में ना आपके लेवल पे ये बात है, जब भी आप एफर्ट लगाते हो ना, जो आपका एफर्ट है वो टेंशन के इक्वल होगा। टेंशन क्या है, जो आपकी रोप है उसके अंदर कितना ज्यादा वो टेंशन होती है, टेंशन फोर्स होता है, तो वो कितना ज्यादा फोर्स आएगा, राइट। तो जितना भी आप एफर्ट लगाओगे वो टेंशन के इक्वल होगा। इन बैलेंस पोजीशन, लोड इज इक्वल टू टेंशन। अगर बैलेंस है, अगर आपने से पकड़ा हुआ है, आपका लोड एक ही जगह पे है, उसका मतलब क्या है, लोड इज इक्वल टू टेंशन। और एफर्ट आपका हमेशा टेंशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एफर्ट इज इक्वल टू लोड, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 1। ठीक है, सिंगल फिक्स पुली की बात थी। अभी ऑल्सो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। आप ऐसे पकड़ो, इधर आपकी ऐसे एक पुली है बस। अभी आप इसको जितना नीचे लेके जाओगे, क्योंकि आपकी थ्रेड एक वही है, जितना इसको नीचे लेके आओगे ऐसा उतना ही ऊपर जाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे है, ऊपर वो 2 सेंटीमीटर गया, राइट। तो आपको वेलोसिटी रेशियो भी मानना है। और आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी होता है, तो वो वन वन है, तो 100%, राइट। तो देयरफॉर नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज और इन स्पीड। तो इसका मतलब क्या है, जो सिंगल फिक्स पुली है, अगर देखा जाए तो ना ही तो फोर्स मल्टीप्लायर हुआ, है ना, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज वन है, और ना ही ये वेलोसिटी गेन वाला केस हो गया, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो भी वन है, राइट। तो हमने क्या बोला था, अगर ऐसा केस हो तो मोस्टली क्या होता है, तो इसलिए इसका यूज क्या होगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड। ये देखो, डायरेक्शन हम ऐसे लगानी थी वैसे लोड को उठाने के लिए, लेकिन अभी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम नीचे को लगा, राइट। अभी सिंगल मूवेबल पुली, जिसमें आपकी ये जो पुली है, ये मूव होती रहेगी, नीचे नीचे जाती रहेगी, जैसे जैसे आप रोप को नीचे लेके जाओगे, ये भी ना साथ साथ नीचे जाएगी, ये आपके कहीं पे फिक्स नहीं है। तो एक्सेल रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, राइट। तभी ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एफर्ट तो देखो लोड के इक्वल होगा, मैंने पहले बोला, ये रट लो, एफर्ट इज इक्वल टू लोड ऑलवेज, राइट। और आपका अभी ये देखो, यहाँ पे ये लोड है, लोड नीचे है एक एल, और एक इधर टेंशन ऊपर है, एक आपका इधर टेंशन ऊपर है। 2 मिनट, ये देखो, आपका एक तो आपका लोड नीचे, एक आपका इधर टेंशन ऊपर है, एक आपका इधर टेंशन ऊपर है। तो अगर देखा जाए, एक लोड को ऊपर से दोनों टेंशन ऊपर को पुल कर रहे हैं। ऊपर वाले केस में क्या था, ये देखो, इधर एक लोड है, इधर एक टेंशन है, ये वाली एक ही स्ट्रिंग उसको पुल कर रही है ना, राइट। उसको ऐसे खींच के रख रहा है ऊपर टेंशन, तो यहाँ पे तो एल इक्वल टू टी था। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों तरफ से उसका से ऊपर खींच के रखा हुआ उसने, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है, एल इक्वल टू टी प्लस टी, राइट, तो 2t। और एफर्ट हमेशा टी के इक्वल होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, 2t अपॉन टी, दैट इज 2। तो यहाँ से क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब फोर्स मल्टीप्लायर। अभी अगर देखा जाए तो आपका, अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालें, ये देखो, ये मैंने डायग्राम बनाया था भी, अगर आपका यहाँ पे था एफर्ट, या फिर ये पुली को लगा लो, है ना, और ये ऐसे डी ऊपर गया, ऐसे इतना इतना डिस्टेंस था, ऊपर डी गया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो रोप थी, हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर वो डी ऊपर गया,
तो इसका मतलब ये वाली जो रोक थी और ये वाली जो रोक थी दोनों डी डी थी, तो दोनों ही अभी यहाँ से ऐसे हो जाएगा, तो ये वाली सारी और ये वाली सारी दोनों ही ऊपर आ गई। तो आपका एफर्ट कितना मूव हो गया? एफर्ट आपका 2D मूव हो गया ना। आप यहाँ पे आप एफर्ट लगा रहे थे, एफर्ट आपको ऊपर 2D चला गया। ये आपका लोड आपका डी ही आया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या था? 2D। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या है? डी। वेलोसिटी रेशियो क्या आया? 2D/D = 2। तो आपका एफिशिएंसी कैसे आएगी? एफिशिएंसी आपकी 1 ही रहेगी, क्योंकि आइडियल केस है, क्योंकि आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 था और वेलोसिटी रेशियो भी 2 आ गया, राइट। तो इसका यूज क्या है? सिंगल मूवेबल पुली का यूज है फोर्स मल्टीप्लायर। और तो भी देखो, मेथड टू चेंज डायरेक्शन यूजिंग मूवेबल पुली। ऐसे करो, अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन चेंज के लिए हमेशा याद रखना, डायरेक्शन चेंज के लिए क्या था हमारा? सिंगल फिक्स्ड पुली। एक मूवेबल पुली लगाओ, एक फिक्स्ड लगा लो। मूवेबल फोर्स मल्टीप्लायर होगा। सिंगल का क्या काम है? उसने कुछ नहीं करना, उसके ना ही तो उसके मैकेनिकल एडवांटेज उसने चेंज करनी है, ना ही उसने वेलोसिटी रेशियो का कोई इफेक्ट डालना है। वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए था, तो बस ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस डायग्राम में भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 2 ही रहेगा, जो कि आपका सिंगल मूवेबल पुली का था, राइट। समझ गए ना क्यों? क्योंकि जो हमारा फिक्स्ड पुली है उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 होता है। वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, ना ही तो फोर्स मल्टीप्लायर है, ना ही तो वेलोसिटी गेनर है। तो वो कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे भी, सिर्फ हमारी उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो जितना हमें पहले मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा था वेलोसिटी रेशियो उतना ही रहेगा, तो वो था 2, राइट। अभी देखो, डिफरेंस बिटवीन सिंगल फिक्स्ड एंड सिंगल मूवेबल पुली क्या है? सिंगल फिक्स्ड पुली है जो, वो पहली बात तो फिक्स्ड टू अ रिजिड स्पॉट, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज 1 है उसका, वेलोसिटी रेशियो 1 है उसका। इट्स ओन वेट डज नॉट अफेक्ट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि वो तो देखो फिक्स्ड है ना, अभी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो फिक्स्ड है, हमारा ऊपर से धागा निकला हुआ है, हमने धागा खींचना है, जितने इधर लोड है बस उसका ही वेट है। इसका पुली का वेट तो हमें झेलना नहीं ना पड़ रहा, क्योंकि वो पहले से फिक्स्ड है। तो इसका यूज क्या था? टू चेंज डायरेक्शन। सिंगल मूवेबल पुली है जो, पहली बात नॉट फिक्स्ड टू रिजिड स्पॉट, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज उसका 2 है, वेलोसिटी रेशियो उसका 2 है, और उसका जो ओन वेट है, इट्स ओन वेट रिड्यूसेस इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एज मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पिक इट्स वेट एज वेल, राइट। समझे ना क्यों? तो देखो, अभी हम जैसे मूवेबल पुली है, ये रहा, अभी हम इसको उठा रहे हैं, अभी देखो लोड मान के चलो 10 kg का है, और आपका पुली ही 5 kg का है, तो इफेक्टिवली आपको तो 15 kg उठाना पड़ रहा है, तो आपका एफर्ट और ज्यादा लगाना पड़ेगा। वही अगर आपका पुली कम होता, अगर आपका पुली का वेट होता मान के चलो 1 kg, तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा था, लेकिन आप लोड तो 10 ही उठा रहे हो ना। तो अगर देखा जाए तो आपका लोड तो 10 ही रहेगा, तो आपका एफर्ट चेंज हो रहा है आपके पुली के वेट के हिसाब से। तो आपका पुली का वेट है जो मैकेनिकल एडवांटेज को इफेक्ट करता है, राइट। इसमें से सिंगल मूवेबल, फिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। रीजन क्या है भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस कर क्यों रहे हैं? कि हमें मैकेनिकल एडवांटेज 2 से भी ज्यादा चाहिए। हमें चाहिए भी और ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज हो, भी हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं और हम काफी बड़े बड़े लोड को उठा लें, राइट। तो सबसे पहले क्या है? 1 फिक्स्ड पुली और बाकी सारे मूवेबल है, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे 4 लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। तो देखो, अभी इसको वही सिस्टमेटिक वे में चलो। ये देखो, वही बात, एक लोड है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है इसको उठाने के लिए, ये T1, ये T1, क्योंकि स्ट्रिंग एक है, राइट। सबसे पहले हमने नोट क्या पढ़ा था? एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। अगर इधर T1 है तो इधर भी T1 रहे, क्योंकि ये ही स्ट्रिंग थी यहाँ तक। अभी यहाँ पे ये दूसरी स्ट्रिंग आई है, तो आपका लोड क्या है? 2T1, ठीक है। उसके बाद में अभी T1 है जो, यहाँ पे ये T1 था, T1 को कौन बैलेंस कर रहे हैं? ये और ये, T2 तो आपका T1 क्या है? 2T2, राइट। T2 + T2। और सिमिलरली T2 को कौन बैलेंस कर रहे हैं? T3 तो आपका T2 क्या है? 2T3, राइट। तो T1 क्या हो जाएगा? T2 को पुट करो 4T3, और आपका लोड कितना हो जाएगा? T1 को पुट करो 8T3। और आपका एफर्ट क्या है? एफर्ट तो वही रहेगा। यहाँ ये देखो, ये आप एफर्ट तो ये वाली स्ट्रिंग पे लगा रहे थे ना, तो इसका जितना टेंशन है उतना ही एफर्ट है, मतलब जितना आपका एफर्ट है उतना ही आपका टेंशन होता है स्ट्रिंग पे, तो एफर्ट इज इक्वल टू T3, राइट। देखो, एफर्ट T3 है और लोड हमारा कितना है? 8T3। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया? लोड अपॉन एफर्ट
दैट इज 8। अगर देखा जाए तो कितना होगा, 2 to the power 3। अगर हम थोड़ा सा उसको देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 8 दैट इज 2 to the power 3, वेयर 3 इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, राइट। ये देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 मूवेबल पुलिस थे, तो आपका 3 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। ऑल्सो वेलोसिटी रेशियो भी 2 to the power 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि आइडियल केस है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, राइट। देयरफॉर अगर आपके पास n मूवेबल पुलिस है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, 2 to the power n। इस केस में भी आपके सारे आपका एक वो है फिक्स पुली है और बाकी सारे मूवेबल है। अगर आपके पास ऐसा कोई केस है तो जितने मूवेबल पुलीज है उनको n ले लेना, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इस केस में कितना होगा, 2 to the power n। ठीक है। दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का दूसरा पार्ट है। इसमें क्या भी, यूजिंग सेवरल पुलिस इन 2 ब्लॉक्स, इसमें हम 2 ब्लॉक्स में यूज करते हैं काफी ज्यादा पुलिस। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग होगी, ऊपर वाले में क्या था, स्ट्रिंग बार बार चेंज हो रही थी, ये देखो पहले एक, बाद में दो, बाद में तीन। ठीक है, तीन तीन स्ट्रिंग हमें यूज करनी पड़ी। ब्लॉक टैकल सिस्टम में एक ही स्ट्रिंग है, पुलिस काफी ज्यादा है। ठीक है, अपर ब्लॉक है, जो अपर ब्लॉक ऑफ पुलिस होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक, और वो सारे फिक्स पुलिस होंगी। नीचे वाला जो ब्लॉक होगा उसको बोलते हैं हम टैकल। ठीक है, वो है मूवेबल पुलिस, मूविंग पुलिस, सारे जा मूवेबल पुलिस। The number of pulleys in block, that is the upper portion, is always greater than or equal to number of pulleys in the tackle। ये याद रखना, हमेशा ऐसा होगा। आपके फिक्स नंबर ऑफ पुलिस, जो आपके फिक्स पुलिस हैं वो हमेशा मूवेबल पुलिस से ज्यादा होंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। ठीक है, इस वाले सिस्टम में ऐसा होगा। देखो मेथड टू मेक डायग्राम, सबसे पहले पुलिस बना लेना। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है आपने। पुलिस बना लेनी, 1 2 3 4 5। ठीक है, बाद में स्टार्ट ड्राइंग स्ट्रिंग फ्रॉम एफर्ट एंड ड्रॉ इट बाय फर्स्ट रैपिंग फर्स्ट ब्लॉक पुली देन लास्ट टैकल एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने पुलिस बनाई, इनको फिक्स कर दो, ऐसे फिक्स कर दिया। नीचे वाले मूवेबल हैं, इनको एक दूसरे से फिक्स कर दो, यहाँ पे एक हुक, यहाँ पे एक हुक। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से हम स्ट्रिंग लेकर आएंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाले में जाएगा स्ट्रिंग, फिर नीचे, फिर यहाँ पे इधर से रैप होगा, फिर ऊपर आओ, फिर इधर से रैप करो, फिर नीचे आओ, फिर इधर से रैप करो, फिर इधर इधर आओ। फिर उसके बाद में जहां से आप एंड हो गए ना, अभी यहाँ पे हम आए, तो सीधा 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 जाके सीधे वाले हुक में मारनी है स्ट्रिंग। समझे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे 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 सीधा टक, राइट। अब ये देखो, ये मैंने इधर वाले ऑड नंबर ऑफ पुलिस वाला एग्जांपल लिया था, जैसे साइड में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो लोड है, देखो यहाँ पे जो लोड है आपका, इसको कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये देखो ये बीच में, एक ये रहा, और एक ये रहा। ये ना 1 2 3 4 5, ये पांच पांच स्ट्रिंग्स इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रही है, राइट। तो कितना हो गया आपका, लोड इज इक्वल टू 5T। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे आपका एफर्ट तो हमेशा टी के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। याद रखना, यहाँ पे सारे के सारे एक ही स्ट्रिंग है, तो इसलिए हमने 5T सारा प्लस कर दिया, टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, राइट। ये देखो, एफर्ट था आपका टी, तो ये था आपका 5T। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, L/E, दैट इज 5। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा आपका, 5। ठीक है, इवन नंबर ऑफ पुलिस वाला केस ले लेते हैं, ये भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले वही बात है, सबसे पहले आप पुलिस बनाओगे, 1 2, जितने भी आपको बोला जाएगा ना वैसे बना देना। जैसे इवन है तो ऊपर 2 नीचे 2, और ब्लॉक में हमेशा इक्वल या फिर ज्यादा पुलिस रहेंगे। अगर देखो, अगर उन्होंने बोला 6 पुलिस, तो आप क्या करोगे, 6 है तो आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, तो ऊपर 3 नीचे 3, राइट। अगर उन्होंने बोला 5 है तो अभी ऑड आ गया। अभी ऐसे नहीं करना, अभी नीचे 3 बना दोगे ऊपर 2 बनाना नहीं, ऊपर 3 नीचे 2, राइट। ब्लॉक में हमेशा ज्यादा रहता है, टैकल में कम पुलिस होती है। ठीक है, तो ऐसे अभी हमने इनको फिक्स कर दिया ऊपर पॉइंट से, इनको एक दूसरे से बांध दिया, यहाँ पे हुक, यहाँ पे हुक। ठीक है, अभी फिर से वही यहाँ से शुरू हो, रोप गई, इसके ऊपर से रैप, नीचे आए, इसके ऊपर से रैप, इधर से आए, अभी इधर से आके जहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है, नहीं अभी यहाँ से एक पुली रह गई, अभी इसको रैप करो,
अभी देखो, अभी हम नीचे से आए हैं, अभी ऊपर वाली पुली पहले रैप हो चुकी है, राइट। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, अभी ऊपर वाली पुली पहले रैप हो चुकी है, तो यहाँ से आगे अभी सीधा हुक पे लाऊं, थक, सीधा हुक पे, ठीक है। तो देखो आपका ये भी बन गया। अब इसमें क्या है, ये देखो आपका नीचे ये रहा लोड, इसको एक तो ये टेंशन है, एक ये और एक ये, इसको चार चार टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, तो लोड इज इक्वल टू 40, राइट। लोड इज इक्वल टू 40, एफर्ट इज इक्वल टू टी, एफर्ट ये रहा आपका, एफर्ट तो टी ही होगा, एक ही स्ट्रिंग है ना सारी जगह, तो सारे हमने टी प्लस कर दिया। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज 4। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ये भी 4, क्योंकि आइडियल केस है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम रहते हैं। तो अगर देखा जाए इन जनरल फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ पुलिस। ये देखो यहाँ पे 4 पुलिस थी, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कितना है, 4। ऊपर वाले केस में 5 पुलिस थी, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कितना आया, 5, ठीक है। ब्लॉक एंड टैकल में क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू एन, और जो ऊपर वाला था सिंगल फिक्स्ड और बाकी सारे अदर मूवेबल, उसमें क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 टू द पावर एन, राइट। ऐसे याद रखना, उसमें एन क्या था, मूवेबल पुलिस, यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुलिस, मूवेबल और फिक्स्ड सारे मिला के, ठीक है। अगर बाई चांस आपको लगता है ना भी आपको, जैसे एग्जाम में आप भूल गए भी, आपको याद नहीं आ रहा 2 टू द पावर एन था क्या था, तो भाई ड्रॉ करके देख लेना। ड्रॉ देखो, ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करके वही बात है ना, जैसे आप ऐसे 4 वाला ड्रॉ कर लेना, ये 4 या फिर 5 वाला कर लेना एक बार, ये ऐसे 5 वाला ड्रॉ कर लिया, बाद में वही जैसे अभी मैंने बोला भी, ऐसे थ्रेड को लेकर आना है ना, स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, बाद में देखना इसको लोड को कितने टेंशन बैलेंस कर रहे हैं, लोड लिख लेना, एफर्ट लिख लेना, मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट आपका आ जाएगा, यहाँ जैसे यहाँ पे 5 आ गया। अभी आप देखना भी, अच्छा ये 5 है, अब ये 2 टू दी पावर समथिंग तो बन नहीं रहा, और आपके पास 5 पुलिस थी, इसका मतलब 5 आ गया, तो आप जनरल क्या बोलोगे, जनरल है आपका एन, मैकेनिकल एडवांटेज एन है, जो कि है एन नंबर ऑफ पुलिस, राइट। वैसे ही आप वो सिंगल मूवेबल, सॉरी सिंगल फिक्स्ड और अदर मूवेबल वाले में भी ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, राइट। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। फिजिक्स में वो ये है, इतना रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो आप 2 मिनट लगेंगे, खुद ब खुद ड्राइव कर सकते हो कुछ भी। अभी देखो, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। वेट ऑफ कौन सी पुली का वेट इफेक्ट करेगा, मूवेबल वाले का, जैसे अभी हमने करा। तो टोटल वेट ऑफ ऑल टैकल पुलिस, टैकल क्या है, नीचे वाला मूवेबल, मान के चलो डब्ल्यू है, ठीक है, उनका वेट मान लिया हमने, सॉरी, उसका वेट मान लिया हमने डब्ल्यू, राइट। एफर्ट आपका टी रहेगा, हमें पता है। तो देखो, लोड प्लस वेट इज इक्वल टू एन टी, ऊपर वो एन थे हमारे कितने ज्यादा टैकल टेंशन। देखो अगर यहाँ पे जैसे 4 पुलिस थे, तो आपके पास 4 ही टेंशन आए थे ना, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं भी। और अभी नीचे लोड प्लस वेट है, तो हम उस सबको उठाएगा, हमारे 4 के 4 टेंशन या जितने भी टेंशन है, लोड प्लस वेट को उठाएंगे, राइट, वेट ऑफ पुलिस को। तो लोड कितना आ गया, एन टी माइनस डब्ल्यू। अभी टी क्या है, एफर्ट, तो लोड क्या आ गया, एन ई माइनस डब्ल्यू। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज एन ई माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। देखो तो इसने कम कर दिया कि ना, हमने वही बोला था, मैकेनिकल एडवांटेज को अफेक्ट करता है, और मैकेनिकल एडवांटेज को वेट कम कर देगा। पहले एन आना था, लेकिन अभी उनके पास वेट भी है पुलिस का, तो वेट अपॉन ये भी आएगा, माइनस ये आ गया, ठीक है। लेकिन जनरल आप ये वाला चीज याद रखना, ये तो वैसे मैंने करवा दिया, वैसे कम पूछा जाता है लेकिन पूछ सकते हैं, तो ये वाला आप प्रोसीजर भी याद रखना भी, ऐसे आप ड्राइव कर सकते हो। थोड़ी सी कॉमन सेंस है बस, और कुछ नहीं है, ऊपर वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, right? अभी देखो वेलोसिटी रेशियो, अगर देखा जाए वेलोसिटी रेशियो रिमेन सेम, वेलोसिटी रेशियो नहीं इफेक्ट होगा, वेट ऑफ पुलिस से सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज इफेक्ट होता है, वेलोसिटी रेशियो नहीं। वेलोसिटी रेशियो एन ही रहेगा, ठीक है, याद रखना वेलोसिटी रेशियो एन ही रहेगा, वो वेट ऑफ मूवेबल पुलिस से नहीं इफेक्ट होता, ठीक है, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट आप जितना भी वो एफर्ट या लोड लगा रहे हो, जितना डिस्प्लेस होगा वो तो उसी हिसाब से आ जाएगा, वेलोसिटी रेशियो को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज ये था, वेलोसिटी रेशियो तो एन ही है, तो ये ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये भी आप ड्राइव कर सकते हो।
तो अभी देखो, फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी पुलिस इन द लोअर ब्लॉक टैकल शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। ठीक है, याद रखना, अगर आपको ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो लोअर ब्लॉक जो टैकल वाला सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइट हो पुलिस। ठीक है, हमें ये चाहिए होता है भी बहुत ज्यादा लाइट हो, राइट। तो लाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास 5 वाला सिस्टम है तो आप 5 वाले सिस्टम में क्या करोगे, ऊपर ही 4 लगा दो, 1 2 3 4, नीचे बस 1 लगा दो। है तो ये भी तो ब्लॉक एंड टैकल ही है ना। इसमें भी नीचे एक है तो एक ही पुली का वेट आएगा, अगर आप 2 लगाते 2 पुलिस का वेट आना था। और लेकिन एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज इसका भी एन एन ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, तो आप नीचे कम से कम लगाओ। ठीक है, तो यही था भैया आपका ये मशीन वाला चैप्टर। और मैं फिर से वही बोलूंगा भी, कभी भी जो फिजिक्स होता है हमेशा अकेले थ्योरी से नहीं होगा। ठीक है, राइट। तो जैसे ये अभी हमने आपको थ्योरी पढ़ा दी है, अभी आपको थ्योरी अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है। और आप जो ये नोट्स हैं ये आप फिर से इसमें से रिवाइज कर लेना, ये मैं पोस्ट कर दूंगा, अभी आपको एक लिंक मिलेगा अभी वीडियो के लास्ट में, राइट। और हमारे एक और वीडियो सीरीज भी है, इसी चैनल पे है, वो हम साथ के साथ पोस्ट करते रहेंगे। भी जो भी आपके चैप्टर्स है ना, उनके साथ जैसे हमने थ्योरी पढ़ा दी वो दूसरे वीडियोस में क्या होगा, भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के लिए, राइट। तो उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और भाई, खुद की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैंने तो जैसे करवा दिया, खुद रिवीजन पर रिवीजन करो, राइट। तो आज के लिए यही था भाई, ओके देन।